तो BB14 के मेकर्स इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनको टीआरपी नहीं मिल पा रही है। हद से ज्यादा टीआरपी कम होती जा रही है दिन पर दिन। जी हाँ, चैलेंजर्स को लाए गए, वापसी री एंटर कर रहे हैं वापसी कंटेस्टेंट्स की कि टीआरपी किसी भी तरीके से मिल सके। अब सबसे बड़ा एक सच सामने निकल कर ये आ गया है जिसकी वजह से इन लोगों को टीआरपी नहीं मिल पा रही है। भाई सारा सीन ये है, और इनके स्टार्टिंग से ऐसे गेम अभी तक चलते हुए आए हैं जो बहुत बड़े बड़े कारण है टीआरपी ना मिलने के। वो ये है, प्यारा सा दिखाइए भाई पहले सब्सक्राइब। सीन सारा ये है, स्टार्टिंग में जब गेम चल रहा था तो वहां पर शहजाद डियोल और जो सारा गुरपाल थी इनको बाहर कर दिया गया। निशान सिंह मलकानी ये आपसी सहमति से विदाउट पब्लिक वोटिंग्स के बाहर इनको निकाल दिया गया। इसकी वजह से बहुत सारे फैंस नाराज हुए, बॉयकट किया। ठीक है, उसके बाद से इनके सीन जो पलट रहे हैं, इनके सीन पलटने की वजह से भाई किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर किसी का ये कहना है कि भाई ये बिग बॉस जो है वो बायस्ड है, पूरा बायस्ड है बिग बॉस। तो इस वजह से हम इसको अभी बायकट कर रहे हैं क्योंकि हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। और एक छोटा सा शॉट आपने कल देख लिया होगा, कल के वीकेंड के ऊपर, जहां पर अली गोनी ऑलरेडी कैप्टन बन चुके थे। अली के कैप्टन बनने के बाद सलमान खान ने अली से कैप्टनसी छीनकर सीधे सीधे रूबीना के पास रख दी गई। अली गोनी ने कैप्टन बनने के लिए मेहनत करी, और जिसने मेहनत नहीं करी रूबीना दिलेक ने, उनके हाथ में कैप्टनसी दे दी गई। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि रूबीना गलत है, रूबीना का गेम बहुत स्ट्रांग चल रहा है और वो कैप्टनसी अच्छे से संभाल भी सकती हैं। मगर सिंपल सा ये कहना है कि जब अली गोनी एक बार कैप्टन बन गए थे तो आपको सीन पलटने की क्या जरूरत थी? आपको कैप्टनसी रूबीना के हाथ में देने की क्या जरूरत थी? तो यहां पर इस तरह के कुछ सीन्स मामले सामने आ रहे हैं जो बिग बॉस मेकर्स को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि टीआरपी कहां जा रही है। और सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप प्रोमो में दिखा रहे हो कुछ और टेलीकास्ट कर रहे हो कुछ। समझ गए? मतलब प्रोमो के अंदर मलाई मक्खन लगा के इतना इंटरेस्टिंग सा सीन दिखा देते हैं, मगर जब हम एपिसोड देखते हैं, अरे ये तो नॉर्मली लड़ाई थी। तो भाई टीआरपी गिरने के बहुत सारे रीजन है। जब चाहे मर्जी आप अपनी मर्जी से किसी को बाहर कर दो, अपनी मर्जी से किसी को वापसी घर के अंदर बुला लो। राहुल वैद्य से बाहर जाने के लिए बोला गया, उसको अप्रोच किया कि आप बाहर जाओ और फिर वापसी अंदर आ जाना। तो इस वजह से राहुल वैद्य को बाहर कर दिया। बहुत सारे फैंस ने यहां पर बॉयकॉट किया, बॉयकॉट 100% बहुत सारे फैंस ने किया। इसके अलावा अली गोनी को बाहर कर दिया गया। तो ये सब चीजें स्पेशली हमारे को देखने को मिल रही हैं अभी तक। और अर्शी और विकास की लड़ाई को बायस्ड बना दिया पूरी तरीके से कि इनकी लड़ाई जो है वो फिक्स थी, और अर्शी खान के जो ड्रामे थे वो सारे वहीं पर ही रोक दिए गए। सलमान खान कहते हैं हाँ जी ठीक है, बस बेस्ट है। तो ये सारे रीजन कारण हैं जिसकी वजह से मेकर्स को टीआरपी नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि सिडनाजियन सीजन 13 के सिद्धार्थ एंड शहनाज, इन दोनों की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी रही थी। बहुत सारे फैंस ने कहा कि सिडनाज को 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ तो डाल दो, दिखा दो, डाल दो, दिखा दो। नहीं, मगर इन्होंने नहीं सुनी अपने आगे। और स्टार्टिंग में 3 सीनियर्स जो रख दिए गए वो सबसे बड़ी बेवकूफी थी, सबसे बड़ी वाली बेवकूफी थी वो, जहां पर सिद्धार्थ, हीना और गौहर, इन तीनों को रख दिया। इन सभी की गेम जो है वो स्टार्टिंग में ही खराब हो गई थी। किसी के भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हर कोई अपने छोटे लेवल पर समझ रहा था अपने आप को। तो ये है पूरे रीजन। सिद्धार्थ शहनाज को नहीं डाला गया, स्टार्टिंग में सीनियर्स रख दिए गए, और 3 कंटेस्टेंट्स आपसी सहमति से बाहर कर दिए गए। कैप्टनसी आप किसी और को देते हुए नजर आ रहा हो। प्रोमो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखा रहे हो मगर एपिसोड इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत सारे रीजन कारण हैं जिसकी वजह से मेकर्स को टीआरपी नहीं मिल पा रही है। तो मेकर्स इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, परेशान हो गए कि आखिरकार क्या करें, तो क्या करें, क्या करना चाहिए। बहरहाल क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना सहमत है आप मेरी इस बात से, नीचे कमेंट करके जल्दी से बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपडेट से लगातार आपसे शेयर की जा रही है।